हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय जो सबसे ज्यादा न्यूज जो चर्चा में है, वो है एक्जिमो 4 मिशन की सफल लैंडिंग। ये अभी हाल ही में जो एक्जिमो 4 मिशन था, जिसके तहत 4 लोग अंतरिक्ष में गए थे, जिसमें शुभांशु शुक्ला, ये जो इंडिया के शुभांशु शुक्ला है, वो भी शामिल थे। इन लोगों की अभी हाल ही में धरती पर सफल वापसी हो चुकी है। तो इस वजह से ये जो मिशन है, ये जो न्यूज है, काफी चर्चा में है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इससे बनने वाले करंट अफेयर्स में जितने भी सारे क्वेश्चन है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप यकीन मानो, आने वाले हर एक एग्जाम में इस जो ये टॉपिक है, इससे ये क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों, ये जो शुभांशु शुक्ला जी को एस्ट्रोनॉट से निकाला जा रहा है, इनके चेहरे पर जो स्माइल है, यकीन मानिए, ये केवल शुभांशु शुक्ला जी की स्माइल नहीं है। इस समय पूरा इंडिया मुस्कुरा रहा था। तो ये हमारा प्राउड मोमेंट है दोस्तों। तो इससे बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग इससे इससे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आने वाले हर एक एग्जाम में ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्ज एग्जिम 4 मिशन के बारे में हम जान लेते हैं कि एग्जिम 4 मिशन जो है, वो क्या है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मिशन को 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसकी डेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कब लॉन्च किया गया था? 25 जून 2025 को। और ये 15 जुलाई 2025 को इसकी सफल वापसी हुई है। ठीक है, टोटल कुल मिला के 20 दिन लगा है इसमें। 20 दिन लगा है। आने वाले एग्जाम्स में आपको ये डेट जरूर पूछेगा, और इसको आप लोग याद रखिए। तो लॉन्चिंग रॉकेट कौन सा है? ये फाल्कन 9। फाल्कन 9 जो है, इस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। नासा तथा स्पेसएक्स द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निजी अंतरिक्ष मिशन था। इसमें एक तो नासा था, ठीक है, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी, एक नासा, और एक स्पेसएक्स जो एलन मस्क वाली कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है। इन दोनों का संयुक्त रूप से ये मिशन में कार्य कर रहे थे, और ये निजी अंतरिक्ष मिशन था। ठीक है, अवधि इसकी कितनी थी? अवधि जो थी वो 18 से 20 दिन की अवधि थी। 18 से 20 दिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 18 दिन टोटल लगा है अंतरिक्ष में लगा है, और बाकी सॉरी, जो 20 दिन लगा है वो टोटल अंतरिक्ष में लगा है, और बाकी जो 18 दिन लगा है वो टोटल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें ये जो चारों एस्ट्रोनॉट थे, वो 18 दिन उसमें रहे थे। ठीक है, लक्ष्य लक्ष्य इसका क्या था? आईआईएस पर सफल पहुंच। आईआईएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सफल पहुंचना था। 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने थे, और साइंटिफिक प्रयोग करने थे बहुत ज्यादा, और नई तकनीकों का अन्वेषण करना था। ठीक है, ये सारे लक्ष्य थे इसके। अब 4 लोग कौन कौन से हैं इस मिशन में, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे ये शुभांशु शुक्ला जी हैं। ठीक है, ये आंतरिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पायलट थे, और इनका जन्म हुआ है लखनऊ में। इनका जन्म लखनऊ में हुआ है, और ये यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे जो थे मिशन विशेषज्ञ स्लो स्लावोज उजवांस्की विन्सेंस्की। इनका नाम बहुत कठिन है, आप लोग कुछ ऐसे याद कर लो कि ज्यादा कठिन वाले नाम में भी एक थे, स्लावोज उजवांस्की और विन्सेंस्की। ये पोलैंड के थे। पोलैंड से एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी परियोजना अंतरिक्ष यात्री थे ये। ठीक है, तो इनके देश का नाम पूछ सकता है, मिलान करने के लिए दे सकता है। जो अगली अगली थी कमांडर पैगी विटसन, एक्सियोम स्पेस कर्मचारी और पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री दल में शामिल होने वाली एकमात्र महिला थी ये नासा की थी, यानी ये अमेरिका की थी। ठीक है, जो चौथे थे हंगरी अंतरिक्ष यात्री। हंगरी अंतरिक्ष
अंतरिक्ष कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले टिबोर कापू, ठीक है, ये हंगरी के थे। ये हंगरी के थे। ये नासा की यानी अमेरिका की थी। और जो ये थे वो पोलैंड के थे और एक इंडिया के थे, ठीक है। इन चारों लोगों का ऑप्शन देके अ, उनके देश के साथ नाम मिलाने को भी पूछ सकता है, क्योंकि ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको देख लेते हैं, सारे को कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतरिक्ष में 20 दिन बिताने के बाद किस मिशन की सफल वापसी हुई है? तो अंतरिक्ष में 20 दिन बिताने के बाद जो सफल वापसी हुई है वो है ऑप्शन ए, एक्सियोम 4 मिशन की। तो एक्सियोम 4 मिशन की जो वापसी हुई है अंतरिक्ष में 20 दिन बिताने के बाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन से बन गए हैं? तो दोस्तों ये तो सबको पता ही होगा, ये तो है सुधांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला नाम है इनका। शुभांशु शुक्ला जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। और पहले कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो थे वो फर्स्ट थे, ठीक है। अगला है, शुभांशु शुक्ला के बारे में और जान लेते हैं हम। शुभांशु शुक्ला के बारे में, ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय राकेश शर्मा है जो 1961 में गए थे। इनका जन्म हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और ये आगामी गगनयान मिशन 2027 में जो लॉन्च होगा उसमें भी शामिल होंगे, ठीक है। उसमें बतौर हेड ये शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्जिम 4 मिशन को किस तिथि किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो एक्जिम 4 मिशन है जो उसको लॉन्च किया गया है 25 जून 2025 को, ठीक है। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, इसको याद रखना। अगला है, एक्जिम 4 मिशन की किस तिथि को सफल वापसी हुई है? तो जो सही आंसर है उसका वो है 15 जुलाई 2025, ठीक है। ये कैप्सूल से इनको बाहर निकाला जा रहा है शुभांशु शुक्ला जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्जिम 4 मिशन को किस प्रक्षेपण से लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 जो रॉकेट था उससे इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से एक्जिम 4 मिशन का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचना। जो ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, इसी में ये लोग 18 दिन तक रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे सफलतापूर्वक पहुंचे और सफलतापूर्वक वापसी भी हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक्जिम 4 मिशन की कुल अवधि कितनी है? इसकी अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि जो हो जाएगी दोस्तों हो जाएगी 18 से 20 दिन, क्योंकि 20 दिन टोटल जो अंतरिक्ष में आने जाने का जो भी कार्यक्रम था वो था। बाकी जो 18 दिन था वो प्रॉपर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये लोग रहे थे, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आप लोग उसका आंसर लगाइएगा। अगला है, निम्न में से मिशन दल के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? जो मिशन दल के सदस्य हैं उसमें कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों ये जो सतीश धवन है ये शामिल नहीं थे, बल्कि शुभांशु शुक्ला थे। शुभांशु शुक्ला ये हैं। बाकी पैगी विटसन, टीबर कपूर और स्लावोस कुजवांस्की ये 3 लोग थे, प्लस शुभांशु शुक्ला थे, 4 लोग टोटल गए थे। अगला है, आईआईएस का पूरा नाम क्या है? आईआईएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल सॉरी ऑप्शन ए, इसका जो नाम है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगला है, भारत ने खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन कब तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2035 तक। भारत भारत जो है खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है, ये ठीक है। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी मानव मिशन कौन सा होगा जिसे भारत 2027 तक लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गगनयान।
ये गगनयान की तैयारी चल रही है। इसमें भारत खुद के एस्ट्रोनॉट को खुद के एस्ट्रोनॉट को बैठाएगा, मतलब जितने भी जाएंगे वो भारतीय रहेंगे। प्लस ये जो इसमें जो बैठेंगे, ये जो सिस्टम पूरा तैयार किया जा रहा है वो भी स्वदेशी रूप से भारत का रहेगा। ठीक है। तो गगनयान में शामिल सदस्य कौन कौन से? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जो कि अभी एक्जिम 4 मिशन से वापस आए हैं, वो गगनयान मिशन में भी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाने वाले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी ऑप्शन बी कल्पना चावला। दोस्तों, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये तो अंतरिक्ष में चली गई थी, लेकिन वापस आते समय जो यान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और इनके साथ इनके साथ जो गए थे, साथ में इनकी भी डेथ हो गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आए पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, वो थी अ, कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे? तो जो पहले मानव थे वो थे ऑप्शन बी यूरी गागरिन। यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। वे 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के नागरिक थे जिन्होंने वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी। ठीक है। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी वो थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। वैलेंटिना टेरेस्कोवा जो थी, ये भी रूस की थी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन था? तो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों लाइका, जो कि एक प्रकार का कुत्ता था, वो अंतरिक्ष में पहला जाने वाला जीव था। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है तो वह एक दिन यानी 24 घंटे में कितनी बार सूर्य को उगते और डूबते देख सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 16 बार। मैं आपको बता दूं, जब शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में पहुंच गए थे स्पेस स्टेशन पे, तो पीएम मोदी जी से उनकी बात हो रही थी। तो उस समय शुभांशु शुक्ला जी ने बताया कि मैं इतना लकी हूं कि मैं यहाँ पे 16 बार सूर्य को उगते और डूबते देख सकता हूँ। इसका रीजन है, जो हमारी धरती है और जो स्पेस स्टेशन है जिसपे ये लोग गए थे, ये 16 बार चक्कर लगाता है धरती का। 16 बार चक्कर लगाता है, इसीलिए 16 बार सूर्य को उगते और डूबते देखा जा सकता है। ठीक है। तो ये सब भी बातें हुई थी, लेकिन मीम्स तो बहुत बन रहे हैं कि गाजर का हलवा वाला। तो हंसी मजाक के लिए वो सब सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन की दृष्टि से, हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है कि 16 बार सूर्य को उगते और डूबते देखा जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने करा दिया। अब आगे टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। तो पहला टेस्ट है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला है, एक्जिम 4 मिशन की किस तिथि को सफल वापसी हुई है? ठीक है। वापसी कब हुई है? 4 ऑप्शन है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।